हम लोग सुबह सुबह गए थे हॉस्पिटल। आज अपना चेकअप कराया मैंने। जैसा कि मुझे जो मेरे चाचा ने चाचा वेलकम होम और मम्मी को मेडिकल में जाना ओपन किया कि मुझे डर था कि चश्मा लगेगा, तो फाइनली लग गया मुझे चश्मा। बड़ीपन हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो चलिए अभी जस्ट पहुँचे हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा फ़ोन देखता है ना, जो ज़्यादा टीवी देखता है, बिल्कुल मत देखो यार। जितना देखते हो उतना भी नहीं देख पाओगे। फिर मेरा तो अब सुबह से फ़ोन देखने का ही मन नहीं कर रहा है। अजीब सा ही हो रहा है मेरे को पूरा ये पूरा ऐसा भारी और इनमें इतना दर्द। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मेरे ना आँख के ऊपर ऐसे ये दाने दाने से हो गए यहाँ पर ही। तो मैंने कहा, मेरे को इतना डर लग रहा था बहुत टाइम पहले से। मैं ऐसे ऐसे खुद ही अपनी हाथों से देखती थी कि ये क्या है इतना बड़ा बड़ा। तो मैं किसी को डर के बारे में बोल नहीं पाती थी कि लोग मतलब मम्मी लोग मेरे को डांटेंगे कि क्या हो रहा है। तो आज मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है मेरी आँखों के ऊपर ही दाना दाना। तो उन्होंने बोला कि आप काजल लगाती हो। मैंने कहा काजल तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ सुबह शाम। मेरी मतलब अगर मैं काजल नहीं लगाती हूँ ना तो मैं एकदम बीमार जैसी दिखती हूँ। तो मैं काजल तो रेगुलर रोज़ लगाती हूँ। तो उन्होंने बोला काजल मत लगाओ, जैसे काजल लगाती हो ना ये ग्रंथियाँ हैं जैसे ये बंद हो जाती है, तो ये चर्बी इकट्ठा हो जाती है। एक तो आपकी ऑयली स्किन भी है, तो अब कुछ टाइम तक काजल को अवॉइड करो। और ड्रॉप दे रखा है और बोला कि रुमाल से, जैसे हम बचपन में ऐसे ऐसे घिसते थे ना तो गर्म होता था, तो उसको ऐसे 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 यहाँ पे रोज़ सेकना सुबह शाम, तो वो उससे अपने आप गल के ठीक हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरा विज़न कैसा है, मतलब उनको दिक्कत आ रही है देखने में। तो फिर जब गई तो जो टेक्नीशियन होता है उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने सीधे मेरे को डरा दिया कि अरे आपको तो ऑपरेशन की ज़रूरत है और बहुत दिक्कत हो जाएगी, वरना आप पे तो मुझे ताज्जुब है कि आप बिना चश्मे के कैसे रह रही हो, बहुत हालत ख़राब है। फिर उन्होंने जो भी नंबर था वो लिखा, मैंने डॉक्टर को दिखा, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चश्मा बनाओ, जिस टाइम मोबाइल या टीवी देखते हो उस टाइम थोड़ी देर पहनो फिर उतार दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है आपका आई साइड। तो अब जो है मैं ये क्या कहते हैं आई ड्रॉप मेरे को मिला नहीं अभी आते वक्त, शाम को जैसे मंगा लूँगी और शाम को ही मैं अपना चश्मा भी बनवा लूँगी, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि विदाउट आई ड्रॉप और चश्मा मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी कुछ दिनों तक, क्योंकि बहुत यहाँ पर भारीपन हो रहा है। और कुछ टाइम तक तो चश्मे से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे को लगा के भी बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी हम जस्ट आए, चाचा लोग भी आए हैं और मेरा बिल्कुल किसी से अभी मतलब देख के बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और शायद आज कोरस भी करना है किरण का, तो अभी फ़ोन भी आएगा, तो थोड़ी देर बाद वहाँ जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट थी। पिज्जा यो सेक त्यागले हो जाता आँख में तो कसं इल्ले हुन्छ त्यहाँ दर्द यो पीड भन्छ मैं इल्ले यो दर्द जे और झिलमिल उसले हुन्छ झिलमिल जैसा चक्कर हुने जैसा। इज्जा की तो इस उम्र में आके हुई है, ताल में आ जाऊँ ते अब तो है ही वो की करी है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आज का जो शाम का नाश्ता है वो मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं अदरक की चीनी वाली चाय और मस्त साबूदाने के पकौड़े बना रही हूँ। और ये साबूदाने के पकौड़े मैंने अपनी सरस्वती विहार में मेरी आंटी हैं जिनके वहाँ हम पहले किराए में रहते थे, शंकर दा की मम्मी, तो उनसे मैंने ये सीखी।
हालांकि मैं उनके जैसे तो मैं बना ही नहीं सकती, वो इतनी टेस्टी बनाती हैं अभी भी। अब कभी हम जाएंगे और वहाँ खाएंगे, तो मैंने क्या किया, साबूदाने को भिगा दिया और उसके बाद बनाए हैं पकौड़े साबूदाने। आंखों में इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गई थी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बेबी। ऐसा ही मैंने हमसे आपसे कह रही थी मोबाइल छोड़ो, आप नहीं मान ली थी। ऐसा ही होता है सबके साथ। तो बाबू वीडियो भी तो बनाता हूँ ना मैं, व्लॉग भी तो बनाती हूँ ना मैं, क्या करूँ, नहीं बनाऊँ व्लॉग? वीडियो बनाता, फूड भी बनाती हूँ, ऐसे ये क्या बात होती है? क्या करूँ, आज के बाद कौन बनाएगा मेरा व्लॉग अब? नहीं मौसी कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो? ये अभी किरण ने पकोड़े बनाए, साबूदाना बड़ा टाइप का, तो करूँ टेस्ट? हाँ वाह। तो दोस्तों आज मेरी आँख है, मेरे सर में, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है ना, जो अभी वीडियो बना रहा है, वो है मेरा वैदू, जो कि बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। वैदू बोलो कुछ, ब्लॉगिंग करो थोड़ी सी, करो ना। उमंग मामा जब होते हैं तब आप तो कुछ ही कहती हो उमंग मामा के बारे से। आप करो ना, आप अच्छा करते हो। उमंग मामा कहाँ कर पाते हैं? मेरे को दिखाओ, हैं? मेरे को दिखाओ। ये नहीं है। चलो नया मौसी का सब्सक्राइब, लाइक, चैनल सब्सक्राइब बहुत जरूर करना और वीडियो को आखिर में बहुत ज्यादा प्यार करना, क्या करना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं अब? डिनर पार्टी, क्या पार्टी? डिनर पार्टी। और अभी नीचे भी तो जा रहे हैं हम, स्टूडियो में कोरस भी तो करना है ना भजन का। तो देखिए मैं साबूदाने के पकौड़े बना दी थी हमने, अब हम लोग खाते हैं। इसकी भी आ गई है और यहाँ पे तो चलिए हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो कोरस करने के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, देखते हैं किस भजन का कोरस कर रहे हैं आज। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मतलब बारिश की पूरी संभावना है कि हो सकती है, लेकिन देखते हैं फिर भी कब मौसम पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। उमस भी हो रही है, लेकिन बारिश मतलब मौसम भी बना हुआ है बारिश वाला, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं और देखते हैं किस गाने की शूटिंग, वो सॉरी कोरस होने वाला है। तो आइए, ठीक है, फिर से गाना कम नहीं, कम, ये कम, हाँ दादी कम, आओ फिर से करेंगे। ये एंटर द पीछे वहां पर कैसे आएगी ना। पीछे आने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। ना हरी हरे दोनों एक ही है, ना ये कम है ना वो कम है, दोनों एक ही है, ना ये कम है ना वो कम है। और करो यहाँ पर, थोड़ा पीछे और पीछे। नीतू बनी रिकॉर्डिस्ट, बस यहीं पे क्लिक कर, उसमें क्लिक करना है, माउस में। समझ गए? नाग है इनके वो शेष शैया में सोते हैं। तो अभी मैं बना रहा हूँ चाय, ये देखिए। तो पहले मैं चाय बनाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे नेहा जोशी। तो हम लोगों ने कोरस किया और इतना सर दर्द हो गया, तो भैया अभी
भैया मतलब उमंग अभी चाय बना के लाए, इतनी मस्त चाय बनाई है ना उमंग ने। और साथ में देखिए नमकीन और लड्डू, और लट्टू भी आ गई है। यहाँ लड्डू कहाँ से आए हैं? लड्डू फिर उनसे पूछो। इतने बड़े बॉल, बच्चे बॉल बॉल वाले उन्हीं को दे देते। तो चलिए चाय पीते हैं। और आज देखिए नीतू रिकॉर्डिंग कर रही है। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन नीतू को देखो आते ही कोरस भी सीख लिया, रिकॉर्डिंग भी सीख ली। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते। तो लत्तू आ गई, और लत्तू सर की मालिश इतनी अच्छी करती है ना। और मेरा जो है ना यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना मेरे को, मतलब मेरे सेंसेस में ही नहीं हूँ मैं, मतलब ना आँख बंद कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ पहुँच जा रही हूँ। बहुत ही गंदा लग रहा है। और इस मुन्नू यहाँ पे अभी तक अच्छे से तकिया में सर रख के सोया था, जैसे ही मैंने कहा इसको दिखा और भग गया वो। और ये बैठा है मेरा गुंडा, आज तो ये पढ़ाई भी कर रहा है। क्या पी रहा है अभी? है क्या पी रहा है? नींबू पानी। और क्या पढ़ा अभी? 1 2 3। किसने पढ़ाया? लट्टू। बोलो वेदू, बोलो मौसी के सर में। आप भी ऐसे देखोगे तो आपको भी ऐसा ही होगा, बोलो। आप भी ऐसे देखोगे तो आपको भी इतना ही दर्द होगा। फाइव के बाद क्या आता है? 6। 6 की क्या होगी? SIX 6। दोबारा बोलो। दर्द हो रहा है तो मोबाइल ज्यादा यूज मत करना, और आंख में ठंडा पानी, इसको ठंडा पानी के सेक कराओ आंख। हाँ यही पड़ेगा तेरे अभी। उसने बोला कि काजल बिल्कुल भी मत लगाना, आँख की ग्रंथियां सिकुड़ गई हैं। आंख की ग्रंथियां इसलिए सिकुड़ रही हैं क्योंकि 24 घंटे मोबाइल चला रही है। वही तो मतलब अभी मेरे को ना दोबारा से एक बार कंफर्म करने के लिए एक बार और टेस्ट कराऊंगी ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने मेरे को। क्या टेस्ट करेंगे? पूरे बॉडी टेस्ट करवा दे। बॉडी नहीं, सिर्फ आई का टेस्ट कराना है। टेक्नीशियन जो थे वो उन्होंने बोला, अरे उन्होंने बोला कि अरे मैं तो ताज्जुब में हूँ, आप क्या कहते हैं, आपने चश्मा नहीं पहना है इतने टाइम तक, क्योंकि आपकी आँखों में तो बहुत दिक्कत है। और क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, ऑपरेशन के लिए भी बोला, ऑपरेशन कर लो, विजन ठीक हो जाएगा पूरे मतलब जिंदगी में। फिर उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वही जो उन्होंने टेस्ट का वो रिपोर्ट दिया मुझे। मैंने कहा वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जितना विज़न इसमें आपका आया है ये तो नॉर्मल आँख का होता है। मैंने कहा वो तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये जो मेरे आँख के ऊपर ये जो दाने से हो रखे हैं ना, ये कह रहे ये आपकी चर्बी जमा हो गई है, ये क्या कहते हैं, और काजल वाजल भी मत लगाना, और एक चश्मा हल्का बना लेना, जिससे कि जैसे कभी जैसे शेखुदा ने बोला ना ये ब्लॉगिंग करती है तब हो रहा है इसके, तो उन्होंने बोला जब आप करते हो उस टाइम चश्मा पहन लेना, उस वक्त बाकी टाइम हटा देना। फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा नहीं मैं एक बार और टेस्ट कराऊंगी फिर बनाऊंगी चश्मा। बना कर देख लेना, कर लेना आंखों में। सुबह सुबह ठंडे पानी से वो डाल, रात को सोते समय में डालो। मोबाइल जो है दूर रखो, मोबाइल ज्यादा पास नहीं होना चाहिए आंखों की। ठीक नहीं होगा ये अब कभी? क्यों नहीं होगा? ठीक, ये मोबाइल की वजह से होता है। तुम जितनी आंख, एक तो क्या है, तुम जितना फोकस करोगे आंख को चपकाते रहो अपनी पल के, किसी चीज पे ज्यादा फोकस करके मतलब ऐसे क्या कर रही हो आप? ये देखो मैंने आपके लिए क्या लेकर आया हूँ खेलने के लिए। मैंने भी खेला है कभी। ये मैंने भी खेला। आप किसी उसमें हो क्या प्लान में? हाँ ये देखो ये खेलने के लिए यहाँ पर ही ये क्या दिखा बॉल देखो वैसे। तो
तो हमारा डिनर बन गया है, कद्दू की सब्जी, मट्ठा, चटनी और मस्त गर्मा गर्म घी वाली रोटी। तो चलिए पहला बाइट खाते हैं आपके साथ। जैसा कि आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। 4-5 दिन से ना आँखों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है शुरू। फिर से मैं एडवाइस करूँगी कि फ़ोन बिल्कुल ना देखो, बिल्कुल भी मत देखो फ़ोन। मुझे मेरी हालत देख के लग रहा है कि काश मैंने नहीं देखा होता फ़ोन। घर का खाना इज़ द बेस्ट बेस्ट चीज़ है घर का खाना। चलिए डिनर करते हैं। बाहर देखो कौन कौन है। देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये किरण दी और यहाँ पे बुआ भाभी हमारी है बेटी। निक्की ने आज कद्दू की इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई है, जो सब्ज़ी हम केवल उस टाइम पे खाते थे, शिवरात्रि पे इंतज़ार रहता था कि मीठा कद्दू खाने को मिलेगा। तो निक्की ने वो हमें रोज़ खिला रही है, कभी भी मीठा कद्दू कभी कुछ। और साथ में बनाई है चटनी। आहा सब्जी अच्छी हो रही है कद्दू ना, कद्दू कैसे लग रही है? टेस्टी। तो कुछ चीज़ें सीखा करो आप, जी बिल्कुल। ताकि आप भी बनाओ हमारे लिए कभी। लत्तू तू सबसे अच्छा क्या बनाती है? चाय। दीदी कुछ हम लोगों ने डिनर कर लिया था और दीदी और जीजाजी भी चले गए हैं, वैदेही भी गई क्योंकि कल उनको सुबह जाना है प्रोग्राम में बागेश्वर। और मैंने भी ज़्यादा वीडियो नहीं लिया आज, ज़्यादा मैंने खुद से भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है, मन ही नहीं कर रहा है, चक्कर सा आ रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल नेहा जोशी ब्लॉग्स में। और अगर कोई आपको पता हो ना, आप में से किसी को ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या इलाज है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। परसों एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगी, दीदी आ जाएगी जब उसकी पहचान का है कोई आई डॉक्टर। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि कल। तब तक बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल नेहा जोशी ब्लॉग्स में और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।